जिस किसके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। मत्थई अध्याय 5 वचन 16 पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से एक बार पढ़ना बाइबल शास्त्र। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला हाँ मनुष्यों के सामने चमके, हाँ कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर हाँ तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है हाँ। बड़ाई करें। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रिय, पवित्र शास्त्र बाइबल में कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा तुम्हारा उजाला मनुष्य के सामने चमके। मतलब हमको परमेश्वर ने जो हर चीज दिया है, बुराई की, हमें बुराई का चीज परमेश्वर ने नहीं दिया है, क्योंकि परंतु हमें परमेश्वर ने भलाई की चीज को, जैसे कि हम जब प्रार्थना करते, आराधना करते, तो हमारे अंदर परमेश्वर का एक जीवन में परिवर्तन होता है, वो लोगों को दिखना चाहिए। आज अगर हमारे जीवन के अंदर अगर वो परिवर्तन दिखता है तो मनुष्य क्या सोचेगा, यार सचमुच इनके अंदर परमेश्वर का एक उद्धार किया है। तो वो पृथ्वी के ऊपर जब मनुष्य को दिखेगा तब परमेश्वर स्वर्ग में हमारे उस कामों को देख सकता है। मेरे प्रिय, आज हमें उन चीजों को समझना है, क्योंकि बाइबल क्या कहती है, तुम्हारा उजाला मतलब परमेश्वर का उजाला हमारे अंदर से प्रकट हो पृथ्वी के ऊपर। उजाला मतलब क्या, भले काम। उजाला मतलब क्या, अच्छे काम। उजाला मतलब क्या, धार्मिक जीवन। उजाला मतलब क्या, कि परमेश्वर के अंदर अच्छा जीवन जीना, वो मनुष्य के सामने प्रकट हो। यदि मनुष्य के सामने वो चीज प्रकट होती है तो मनुष्य क्या कहेगा कि सचमुच इसके अंदर परमेश्वर ने जीवन दिया है, सचमुच इसे परमेश्वर ने एक आशीष दी है, इसलिए व्यक्ति बदल चुका है, इसलिए व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में चेंज हो चुका है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन के अंदर एक बदलाव होना आवश्यक है। इसलिए बाइबल का शास्त्र क्या कहता है, फिर से पढ़ रहा, ध्यान से सुनना। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला, तुम्हारा उजाला मतलब उजाला किसका, परमेश्वर का उजाला हमारे अंदर है। हाँ, मनुष्यों के सामने चमके, मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम अच्छा जीवन जिएंगे तो यीशु मसीह की बड़ाई होने वाली है। अगर हम बुरा जीवन जिएंगे तो हमारे परमेश्वर की बड़ाई नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बाइबल साफ कहती है, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर ने उजाला दिया है। हम सबको परमेश्वर ने एक सामर्थ्य दिया है। हमें परमेश्वर ने धार्मिक जीवन जीने को बाइबल कहती है धार्मिक जीवन जी, क्योंकि जब हम धार्मिक जीवन दिएंगे तो हमारे परमेश्वर की बड़ाई होगी, हमारे जिस यीशु मसीह का नाम इस पृथ्वी पर फैलेगा। मेरे प्रियजनों, क्योंकि लोग हमें देख कर कहना चाहिए, यार सचमुच यीशु मसीह ने जीवन देता है, सचमुच ये लोग बदल चुके, सचमुच इनके अंदर एक परिवर्तन जीवन आ रहा है, क्योंकि यीशु मसीह की बड़ाई होनी चाहिए इस पृथ्वी के ऊपर। जब हमारे द्वारा यीशु मसीह की जब बड़ाई होती है तो परमेश्वर हमें स्वर्ग में, मैं कहता हूं मेरे प्यारे, परमेश्वर हमें स्वर्ग के अंदर बड़ा कहलाएगा कि मेरे बेटे तू मेरे नाम को पृथ्वी के ऊपर अच्छा कर रहा और अच्छा जीवन जी रहा है। आज हमें अच्छा जीवन जीना पृथ्वी के ऊपर, तब परमेश्वर की बड़ाई होने वाली इस पृथ्वी के ऊपर। जब परमेश्वर की बड़ाई इस पृथ्वी पर होगी मेरे प्रियो, तब हमें स्वर्ग में परमेश्वर क्या करेगा, शाबाशी देगा। हमें परमेश्वर क्या कहेगा, मेरे बेटे तेरे कारण कितने लोग तो मेरे धार्मिक जीवन पर चल रहे। आज हमें इन चीजों को समझना मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल का शास्त्र लेख समझना आवश्यक है आज। क्योंकि जब यदि हम मसीह है तो हमारे अंदर की इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की बड़ाई होनी चाहिए। आज हमसे परमेश्वर के नाम को हमें ऊंचा उठाना है, इसलिए हमें क्या करना है, धार्मिक जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है। क्योंकि एक व्यक्ति आपको अच्छे देखते, आपके जीवन के अंदर कहीं कमी तो नहीं। यदि हम इस पृथ्वी के ऊपर अगर अच्छा जीवन देंगे तो परमेश्वर की बड़ाई होगी। यदि परमेश्वर की बड़ाई होगी तो हमारी भी बड़ाई होगी। यदि परमेश्वर की बड़ाई नहीं होगी तो हमारी भी बड़ाई नहीं हो सकती है। यदि हमारी बड़ाई अगर होगी तो यीशु की भी बड़ाई जरूर होगी, पर हमारे को अच्छे काम में रहना है, हमारे को अच्छे सोच में रहना है, हमें अच्छे ख्याल में रहना है, तब हमारे पिता की बड़ाई होगी। यदि हम पृथ्वी के ऊपर
अच्छा जीवन अगर जिएंगे तो जरूर मैं कहता हूं यीशु मसीह की बढ़ाई होगी हमारे द्वारा। जिस व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की अगर मैं कहता हूं बढ़ाई होती है, उसे पृथ्वी के ऊपर कोई चीजों की कमी नहीं पड़ती है। मैं कहता हूं उसे मांगने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उसके पास हर चीज पहुंचा देता है। क्यों पहुंचा देता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है तेरे कारण कितने लोग बढ़ रहे हैं। जैसे एक अभिषेक दास रहते, उसके द्वारा कितने लोगों का जीवन उद्धार हो जाता है, वैसे हमारे द्वारा भी परमेश्वर उद्धार चाहता है। यदि हम जीवन अच्छा रखेंगे, अगर हम जीवन अच्छे तरीके से चलेंगे, तो जैसे हमारी यीशु की बढ़ाई होने वाली है। उदाहरण दे रहा हूं मेरे प्रियनो, जैसे कि हम कहीं पर भी रहते, अच्छे से रहो, अच्छे विचार करो, अच्छा सोच रखो, अच्छा ख्याल रखो, क्योंकि अपने को हर एक इंसान परखता है, हमें हर एक इंसान जानता है इनका जीवन मसीह के अंदर कैसा है। कोई आपको देखकर कहना चाहिए यार सचमुच ये लोग यीशु के अंदर गए, इनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने बहुत सारी आशीष दिया है। जब हमें आशीष मिलती है, उस आशीष को हमें अनंत काल तक रखना है। हमारे पिता की बढ़ाई अनंत काल तक होनी चाहिए, उस यीशु मसीह की। जब बढ़ाई यीशु की होगी, तो मैं कहता हूं मेरे प्रिय बहनों, हमारी भी बढ़ाई जरूर होगी। आज हमें वैसा जीवन जीना है, हमें वैसा रहना है, वैसा हमें उस ख्याल में रहना मेरे प्रियनो, क्योंकि बाइबल साफ कहती, फिर से एक बार पढ़ रहा, ध्यान से सुनना। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके। मेरे क्या चमके मेरे प्रियनो? अच्छे काम चमकने चाहिए, अच्छे ख्याल चमकने चाहिए, बुरे नहीं, अच्छे। यदि अच्छे चमकेंगे पृथ्वी के ऊपर, तो लोगों के सामने हमारे उजाला, मतलब हमें परमेश्वर ने सामर्थ दिया, तो उजाला हमारे अंदर का है, मनुष्य के सामने चमकना चाहिए। मनुष्य कहना चाहिए यार सचमुच ये इंसान अलग है, ये इंसान परमेश्वर के अंदर एक नम्रताई में, इसके मुंह से छल की बात तक नहीं निकलती है, इसके मुंह से गलत शब्द तक नहीं निकलते, ये इंसान है कि क्या है। तो हमारे अंदर से परमेश्वर का उजाला प्रकट होना चाहिए। यदि हमारे अंदर से अगर परमेश्वर का उजाला प्रकट हो, तो बढ़ाई किसकी होती है? किसी मनुष्य की नहीं है, यीशु मसीह की। जब यीशु मसीह की बढ़ाई होगी, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो जरूर मैं कहता हूं हमारी भी बढ़ाई होगी। आगे पढ़ना। तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भले कामों, यहां पर क्या लिखा बेटा? तुम्हारे भले कामों को, मतलब हमारे भले कामों को देखकर, हाँ, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मेरे प्रियो, जो हमारा पिता जो है उसकी लोग बढ़ाई करेंगे। यदि हम अच्छा जीवन जिएंगे, यदि हम अच्छा ख्याल करेंगे, तो यीशु मसीह की बढ़ाई होने वाली है। आज हमें बढ़ाई का जीवन जीना है, आज हमें बुराई में नहीं जीना है। यदि यीशु मसीह की इच्छा को अगर हम पूरी करेंगे, तो यीशु मसीह भी हमारी इच्छा को पूरा करने वाला है। अगर हम अच्छा जीवन जिएंगे, तो यीशु मसीह हमें भी अच्छा सब कुछ पहुंचाने वाला है। ये आज हमारे दिमाग में बिठा कर रखना है, आज हमारे मन के अंदर इन चीजों को रखना है। यदि हम परमेश्वर के अंदर अगर हम प्रार्थना करते, आराधना करते, तो हम परमेश्वर के अंदर बदलाव करना आवश्यक है। हमें किसी की बुराई नहीं करना है, हमें किसी की निंदाएं नहीं करना है, हमें किसी पर दोष नहीं देना है, हमारे मुंह से छल की बातें नहीं निकलनी चाहिए, हमारे मुंह से गाली नहीं निकलनी चाहिए, हमारे मुंह से कोई बुरे शब्द नहीं निकलने चाहिए। तब लोग क्या कहेंगे? यार ये लोग सचमुच परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि इनके अंदर परमेश्वर का, हमारे अंदर परमेश्वर का उजाला है। तो हमारे पिता की बढ़ाई होगी पृथ्वी के ऊपर। जब पृथ्वी पर बढ़ाई होगी, तो हमारा भी स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल हमें मिलेगा। अगर हम पृथ्वी पर जीवन अगर गलत जिएंगे, तो परमेश्वर की बढ़ाई होने वाली है? मैं कहता हूं कदापि नहीं। लोग तुम्हें देखकर कहने चाहिए, अगर मैं कहता हूं अगर आपने धार्मिक जीवन जिया है, उसके कारण अगर आप लोग सताते, तो मेरे प्रिय मत डरना। अगर आप पापी जीवन जी रहे हो, तो पाप से हमें बाहर निकलना आज। तो आप कहोगे यार बाइबल में तो लिखा गया हम धार्मिक जीवन जी रहे, इसके लिए लोग सता, अपन पापी जीवन नहीं जीना। पापी जीवन अगर हम जिएंगे मेरे प्रिय बहनों, तो क्या होता है? परमेश्वर की बढ़ाई नहीं होती है, परमेश्वर का अपमान होता है। हमें बदलना है। यदि हम बदल जाएंगे, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमें आशीष देगा।
परमेश्वर हमें क्या करेगा? वो वरदानों से हमें भरकर निकालेगा। धार्मिक जीवन जीना आज कि हमारे अंदर परमेश्वर का, मैं बताता हूं, उजाला है, और उजाला मनुष्य के सामने दिखना चाहिए। हम जब अंधकार में थे, जब हम अंधकार में थे, हमारे अंदर अंधकार था, तो जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखे तो हमने कहां पर? उजाला में प्रवेश कर लिए। अंधकार में नहीं हमने प्रवेश किया है, क्योंकि अंधकार को हमने जिस दिन यीशु मसीह के साथ चले हैं, जिस दिन यीशु मसीह का हमने स्वीकार किए, उसी दिन अंधकार हट चुका है। तो हम क्या परमेश्वर के अंदर उजाले के अंदर है। तो उजाले के अंदर मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अंधकार में नहीं चलना, हमारे अंदर उजाला बना है। तो हमें उजाला के अंदर परमेश्वर की बढ़ाई करना है। लोग तुम्हें देखकर कहने चाहिए, सचमुच इसके अंदर यीशु मसीह का सामर्थ्य है, सचमुच इसके अंदर यीशु मसीह का ज्ञान है, सचमुच इसके अंदर यीशु मसीह की पावर है, सचमुच यीशु मसीह का इसके अंदर अद्भुत सामर्थ्य भरा है। लोग तुम्हें देखकर कहना चाहिए। जब लोग हमारी बुराई करेंगे तो हमें कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो उसी प्रकार से लोगों को हमारी बुराई नहीं, परंतु परमेश्वर की बुराई हो रही हो। जैसा एक मसीह भाई है, उसे कारण अगर परमेश्वर के ऊपर दोष लग रहा है, जानबूझकर वो गुनाह कर रहा है, तो मैं कहता हूं उस गुनाहों से बाहर हमें निकलना। आज गुनाह में फंसना नहीं है कि हमारे वजह से मेरे परमेश्वर के ऊपर दोष लोग नहीं लगाने चाहिए। हमें जितना हो सके धार्मिक जीवन जीना है, हमें जितना हो सके अच्छा जीवन जीना मेरे बहनों, क्योंकि वही जीवन मसीह जीवन है, वही जीवन परमेश्वर दिया हुआ जीवन है। यीशु मसीह को दोष क्यों दिए गए? क्योंकि यीशु मसीह पाप नहीं किया था, परंतु वो दोष इसीलिए दिए गए थे क्योंकि शायद इसे दोष दे देकर हम इसे सता सके, और ये शायद सताने के बाद ये सारी चीज छोड़ दे। पर मैं कहता हूं अगर अच्छे जीवन पे हो, आपने पाप नहीं कर रहे हो, तो आपको मसीह के अंदर अनंत जीवन तक रहना है। जैसा उदाहरण देता हूं मेरे प्रियो, जब हम बीमार रहते तो हम भक्ति बहुत करते, जब बीमार रहते हम आराधना खूब करते, परमेश्वर का चिल्लाते, प्रभु हमें चंगा कर, चंगा कर। जब हम ठीक होते तो भक्ति को हम भूल जाते। तो हमारे अंदर वो उजाला क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब हम नए नए थे, परमेश्वर के अंदर भक्ति खूब किए। इसलिए मेरे प्रियो आज याद रखना, क्योंकि हमें परमेश्वर के अंदर एक ज्योति है, हम अलौकिक सामर्थ्य से भरे हुए इंसान है। तो हमारे अंदर से एक परमेश्वर का ज्ञान, हमें ठंडा रहना है, हमें नम्रताई में रहना है, हमें संयम में रहना है, हमें धीरज में रहना है, हमें विश्वास में रहना है। हमारे मुंह से छल की बातें नहीं निकलनी चाहिए, हमारे बुद्धि के अंदर से गलत सोच नहीं निकलनी चाहिए मेरे बहनों। हमें एकदम नम्र बनना है, हमें एकदम दीन बनना है। तो हमारे अंदर से क्या होगा? क्योंकि जो परमेश्वर ने हमें उजाला दिया है, वो उजाला मनुष्य के सामने प्रकट हो। यदि वो उजाला मनुष्य के सामने अगर प्रकट होगा, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान दिया, और बलिदान देने के बाद उस लोगों ने फिर बाद में कहा, जब क्रूस पर बलिदान देने के बाद क्या कहा? यार ये सचमुच ये भविष्य था, शायद ये परमेश्वर था। क्यों लोगों ने कहा? क्योंकि उसके अंदर का वो ज्ञान, क्योंकि उसने जब सूली पर बलिदान दिया मेरे प्रियो, मार खाया, कोड़े खाया, खिले खाया, सब कुछ झेला, तब लोगों ने बाद में जब उसमें बलिदान होने के बाद लोगों ने कहा शायद ये भला व्यक्ति था। उसी प्रकार से आज हमें जीवन जीना है कि मनुष्य के सामने हमारा उजाला प्रकट हो मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी मेरे प्रियो अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के पास अच्छा रहना है। हमें बुराई के अंदर नहीं जाना है, हमें गलत भावनाओं के अंदर हमें नहीं जाना है, हमें गलत सोच के अंदर हमें नहीं जाना मेरे प्रियो। कभी ये चीज को याद रखो आज, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर ने हर एक चीज अच्छी दी है। शरीर परमेश्वर ने अच्छा बना कर दिया, आंखों को परमेश्वर ने अच्छा बना कर दिया, शायद मनुष्य देखे अच्छा चीज, पर मनुष्य समझ नहीं पा रहा है। इस कानों से हमें अच्छा सुनना है, इस आंखों से हमें अच्छा देखना है, इस मुंह से हमें अच्छा बोलना है। तो हमारे अंदर से परमेश्वर का उजाला मनुष्य के सामने प्रकट होना चाहिए। यदि हमारा उजाला मनुष्य के अंदर प्रकट हो मेरे प्रियो, तो मैं कहता हूं आपका परमेश्वर आपको देने को कभी देर नहीं कर सकता है। शायद आप मांग रहे हो, शायद मिल नहीं रहा है, शायद हमारे पाप की वजह से हमें नहीं मिल रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी मेरे प्रिय हमारे पापों को हमें चेक करना है। हम क्या गुनाह तो नहीं कर रहे?
हम गलती तो नहीं कर रहे, हम मसीह के अंदर रहकर हम कोई गलती तो गुनाह में तो नहीं अटक रहे। उन चीजों को हमें आज चेक करना है। जब हम चेक करेंगे तो हमें पापों से मन फिराना है, हमें पापों में नहीं जाना है, हमें उन पापों में नहीं डूबना है मेरे प्रियो, क्योंकि हमें पापों से बाहर निकलना है। जब हम पापों से बाहर निकलेंगे तो हमारे अंदर परमेश्वर का जो उजाला है वो मनुष्य के सामने प्रकट होगा। हमें पापों से बाहर आना है। अभी हमें उसी पाप में नहीं जीना है, हमें उसी गुनाहों में नहीं रहना है, हमें उसी निंदाओं में नहीं जीना है। यीशु मसीह ने क्या किया? पाप को हरवाया और उसने जीवन में प्रवेश किया। उसी प्रकार से हमें भी आज जीवन में प्रवेश करना है कि उसने पाप को होने नहीं दिया अपने जीवन के अंदर। उसने कहा मैं पाप नहीं कर। यीशु मसीह में कहता हूं पाप को जीवन जिया ही नहीं एक भी, कि यीशु मसीह ने धार्मिक जीवन जिया। इसलिए यीशु मसीह को सारा अधिकार और सारा वैभव दिया गया, और वही चीज हमें भी परमेश्वर देना चाहता है। आज मैं बताता हूं, आपके पास अगर 25 रुपया है तो परमेश्वर आपके पास 50 लाख बनाना सकता है उसको, पर उस प्रकार से आपको जीवन देना है। जब हमें कुछ चीज मिलती है तो चीज के अंदर हमें और अभिषेक लेना है। ये नहीं कि छोटी सी अभिषेक, ये नहीं कि छोटा सा कोई चीज। परमेश्वर बहुत सारा चीज हमें देना चाहता है। वो चीज लेने के लिए मेरे प्रियो हमारे को नम्रता, मनुष्य के सामने हमारा उजाला प्रकट हो, हमें दिया हुआ चीज, हमारी प्रार्थना किया हुआ, हमारे प्रेयर किए हुए हमें दिया गया है, तो वो चीज मनुष्य के सामने प्रकट होनी चाहिए। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमें चीज दिया है परमेश्वर ने, हम आराधना करते रोज, हम परमेश्वर के पास वचन पढ़ते, परमेश्वर का क्षमा मांगते, तो परमेश्वर हमें वो चीज दिया है, तो मनुष्य के सामने वो चीज प्रकट होनी चाहिए। आज प्रकट मतलब क्या? अच्छी चीज। लोगों को जब बताते हो तो अच्छा विचार दो, लोगों को जब समझाते हो तो अच्छा ख्याल दो मेरे प्यारों। तब क्या होता है? मनुष्य के सामने तब उजाला प्रकट होगा, तो हमारे स्वर्ग का जो पिता है उसकी भी बड़ाई होगी, यीशु मसीह की। जब यीशु की बड़ाई होगी तो मैं कहता हूं हमारी भी बड़ाई हो जाएगी। यदि यीशु की बड़ाई नहीं होगी तो हमारी बड़ाई कहां से होगी? तुम्हें लोग देखकर कहने चाहिए, तुम्हारे भाई तुम्हें देखकर कहने चाहिए यार सचमुच चेंज हो चुका है। तुम्हारी बहन तुम्हें देखकर कहनी चाहिए सचमुच मेरा भाई बदल चुका है। तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें देखकर कहने चाहिए सचमुच बदल चुका है। आपको लोग देखकर कहने चाहिए सचमुच बदल चुका है। और वो कहते मेरे प्रियो ऐसा नहीं कि नहीं, सब आपको गलत नहीं समझते। अगर उनके सामने अगर आप गलत जीवन जियोगे तो जरूर आपको बोलेंगे। अगर आप अच्छा जीवन जियोगे तो आपको देखकर लोग कहेंगे यार सचमुच इंसान अलग है। उदाहरण दे रहा हूं मेरे प्रियो, जब आप आपके बॉस के सामने जब काम करते हो तो आपका बॉस आपको देखकर कहता है ये लड़के ऐसा लड़का यहां पर कोई नहीं। क्यों? क्योंकि बॉस के नजर में आप अच्छे काम करते हो। उसी प्रकार से हमें मनुष्य परमेश्वर के सामने, हम पृथ्वी के ऊपर हमारा जीवन अच्छा जीना चाहिए, तब हमारे पिता की भी बड़ाई होगी। उदाहरण देता हूं, जैसे कि हमारे माता पिता मेरे प्रियो, तब हमारे माता पिता की क्यों बड़ाई करते हैं लोग? यार इनका बेटा फलाना का बेटा कितना अच्छा है, अच्छे से आता है, अच्छे से जाता है, किसी को कुछ गलत बोलता नहीं है, किसी के ऊपर कोई गलत उंगली उठाता नहीं है, अपने सीधे से आता है, सीधे जाता है, क्योंकि पिताजी की बड़ी होती है। लोग कहते हैं इनका फलाने का बेटा बहुत अच्छा है। तो उसी प्रकार से हमें भी परमेश्वर की हमें बड़ाई करना है। जब हमारे पिताजी की जब बड़ाई होती है, जब हमारे पिताजी को कोई कहता है यार फलाने का बेटा अच्छा है, तो हमारा पिताजी हमें क्या कहता है? हमें हर एक चीज मांगने से पहले हमारे पास लाकर पहुंचा देता है। और उसी प्रकार से यदि हमारे परमेश्वर की अगर बड़ाई होगी तो मैं कहता हूं चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तुम्हें हर एक चीज तुम्हारे पास पहुंचा सकता है। पर हम उस चीज को जानते नहीं है। हम क्या करते हैं? खींच कर लेना चाहते हैं बुराई से।
हालेलुया, 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 हालेलुया। इसी के लिए मेरे प्यारे, परमेश्वर के पास से आशीष को कैसे खींचना, वो चीज सीखो आज। जब हम हमारे पिताजी की अगर इच्छा को पूरा करते हैं तो लोग आपको देखकर कहने चाहिए यार फलाने का बेटा अच्छा है, फलाने का बेटा किसी को आज तक गलत नहीं बोला है, फलाने की बेटी आज तक किसी को गलत नहीं बोला है, यार फलाने का पति आज तक किसी स्त्री के पास ऐसा गलत निगाह से नहीं देखता है। तब उस बहन की क्या होती है, बड़ाई होती है। तो उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर की भी बड़ाई होनी चाहिए। यदि परमेश्वर की बड़ाई होगी तो मैं कहता हूं आपको मांगने की जरूरत नहीं, आपको परमेश्वर हर एक चीज पहुंचा सकता है। पर वो जीवन जीना पड़ता है मेरे बहनों, वैसा हमें रहना पड़ता है मेरे बहनों, वैसा हमें मसीह के अंदर वो जीवन देना पड़ता है मेरे बहनों। बाइबल साफ कहती है कि मनुष्य के सामने तुम्हारा उजाला प्रकट हो। वो उजाला प्रकट होता है, पर उस उजालों को हम प्रकट करना नहीं चाहते, क्योंकि हम जीवन पापी जीना चाहते, चुगली करना चाहते, निंदा करना चाहते, छल करना चाहते। हमें वो जीवन नहीं जीना मेरे बहनों, ऐसा जीवन आज। जैसे हमारी मां की कोई बड़ाई करता है तो हमें अच्छा लगता है, उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर की हमें बड़ाई जब हो तो लोग कहने चाहिए यार सचमुच तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे मांगने से पहले हमारे को हर एक चीज पहुंचाएगा। आज उन चीजों को जानना है मेरे बहनों। आज कोई भी हो, अब प्रार्थना में जाते हो, प्रेयर करते हो, चाहे छोटे चर्च में जाते हो, चाहे बड़े कलीसिया में जाते हो, हमारे परमेश्वर की हमें बड़ाई होनी आवश्यक है। जब परमेश्वर की बड़ाई होगी तो हमारे आत्मिक पिता की भी बड़ाई होगी। ये तो हमें क्या कहेंगे यार फलाने चर्च में जाते हैं लोग चंगे तो होते हैं, परंतु ये मसीह जीवन में पाप छोड़ ही नहीं रहे। हमें पाप छोड़ना आज। आप फैक्ट्री कर रहे हो, आपके फैक्ट्री में आपका बॉस कहना चाहिए सचमुच व्यक्ति बदल चुका है। आपके बॉस आपको बार बार कहना चाहिए सचमुच ये व्यक्ति अलग है, व्यक्ति को जो काम मैं बोलता हूं ये व्यक्ति मेरा हर एक काम करता है। तो क्या करता है, आपके बॉस को आप खुश करते हो। जब आप बॉस को खुश करते हो उसी प्रकार से हमें यीशु को भी खुश करना है। यदि हम यीशु को खुश करेंगे, खुश करने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे बहनों, पाप से बाहर रखना पड़ता है, निंदाओं से बाहर हटना पड़ता है, चुगलियों से बाहर हटना पड़ता है, छल से बाहर हटना पड़ता है। जो स्वर्ग में हमारा पिता है उसकी बड़ाई हो इस पृथ्वी के ऊपर। यदि पृथ्वी पर बड़ाई होगी तो हमारी स्वर्ग में भी बड़ाई होगी। अगर पृथ्वी पर बड़ाई नहीं होगी तो स्वर्ग में क्या बड़ाई होगी मेरे प्यारों। आज इन चीजों को समझना। आज यदि हम पृथ्वी के ऊपर अगर धार्मिक जीवन जिएंगे तो हमें स्वर्ग के अंदर हमें जीवन मिलने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रियनों आंखें बंद रखना, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आप जो भी बीमार हिस्से में हो आप हाथ रखना, और आपने जो भी पाप किए हो वो सारे पापों को कबूल करना। मेरे प्रियनों जो भी पाप किए पापों को कबूल करना। आज चोरी कियो, झूठ बोले हो, निंदा कियो, छल कियो, कपट कियो, उन सारे पापों को याद करना और उस प्रभु यीशु को बोलना, हे प्रभु मेरे से पाप हो चुका है, प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु। आज कबूल करो मेरे बहनों और सारे पापों को अपने बता दो और खोज प्रभु यीशु को, प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, तू मेरे पापों कारण प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान दिया है, तू मेरे पापों कारण प्रभु यीशु चाबुक के फटके खाया, मुझे दुख हो रहा है प्रभु, मुझे पाप नहीं करना चाहिए प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझ पापी पर दया कर प्रभु, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर आज तक मैंने बहुत सारे पाप किए प्रभु, क्षमा कर प्रभु मुझे। आज तेरे पवित्र ब्लड मुझे धोकर शुद्ध कर प्रभु। टच टच कबूल करो मेरे बहनों। आज अपने पाप किया रहेगा, आज अपने निंदा किया रहेगा, आज अपने छल किया रहेगा, आज अपने कपट किया रहेगा, इन सारे पापों को याद करो और बताओ उस प्रभु यीशु के पास और कहो प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर प्रभु, मेरे पापों को मत देख प्रभु, तो मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान दिया प्रभु यीशु, मुझे क्षमा दे दे प्रभु। आज कि मैंने बहुत सारे पाप किए प्रभु, मैंने गलत विचार किया हूं, मैं गलत भावनाएं किया हूं,
मैंने गलत सोचा हूं, मैंने गलत देखा हूं, मैं इन कानों से गलत सुना हूं, इस मुंह से मैंने गलत बोला प्रभु यीशु, मुझे क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर। आज मैं तेरा नाम इस पृथ्वी पर ऊंचा करूंगा परमेश्वर, तेरे नाम को मैं ऊंचा उठाऊंगा मेरे पवित्र पिता, तेरे नाम को मैं छोटा नहीं होने दूंगा प्रभु यीशु, तेरे नाम को मैं महान उठाऊंगा मेरे खुदावन, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। आज से सारे पापों से मैं दूर हो रहा हूं प्रभु, आज से उन सारे पापों को मैं छोड़ रहा हूं प्रभु यीशु। कबूल को आज भी पापी जीवन जीने रहेंगे तो हर एक पापों से बाहर निकलो मेरे बहनों, और कबूल को राजा सारे पापों को, और कोस प्रभु यीशु को क्षमा कर दे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर प्रभु। टच टच हो रा 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 हर एक प्रकार की बीमारी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जाए। बुखार, पेट दर्द, कान दर्द, जोड़ों का दर्द, सीने का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से निकल जा। कबूल करो मेरे प्रिय, आज कबूल करो सारे पापों को आज, और क्षमा करो सारे भाई बहनों को। कबूल करो आज, और कहो प्रभु यीशु को मुझे दुख हो रहा प्रभु किए गए सारे पापों को, आज मुझे सारे पाप नहीं करने चाहिए प्रभु, क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर राजा पिता। सबको क्षमा करो, अपने भाइयों को क्षमा करो, अपने बहनों को क्षमा करो, अपने पड़ोसी को क्षमा करो, अपने मित्र मित्र को क्षमा करो, और कहो प्रभु यीशु को मैं सबको क्षमा कर रहा हूं, सबसे बात करूंगा मेरे परमेश्वर राजा पिता। आज से मेरे मन में किसी के खिलाफ बुरा नहीं रखूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया।